हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है QPSK। इससे पहले हम BPSK डिस्कस कर चुके हैं और हमने इससे पहले डिफरेंशियल वाला फेज शिफ्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पे चेंज होगा, फेज में चेंज होगा, ना एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो जब हमारा फेज शिफ्ट होगा तो उसको बोलते हैं हम फेज शिफ्ट कीइंग। तो अब क्वाड्रेचर का मतलब क्या है? मतलब क्वाड्रेचर मतलब क्वाड आ रहा है ना यहाँ पे, मतलब 4, मतलब 4 फेज हमारे जो हैं शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नाम आपको क्लियर हो गया। QPSK जो है एक एडवांस फॉर्म होती है PSK की, जिसमें जो करियर वेव होती है फेज को 4 अलग अलग पोजीशंस पर शिफ्ट कर देती है, जो कि 90 डिग्री के इंटरवल्स पर होती है। इस टेक्निक का यूज़ करके जो हम हर सिंबल के 2 बिट्स का डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो आप BPSK और DPSK पढ़ते हैं उसमें हमारे पास 1 बिट का डाटा ट्रांसमिट करते हैं हम, लेकिन QPSK में ऐसा नहीं है। हम 2 बिट डाटा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे हमारा डाटा का रेट जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, इसकी ये एडवांटेज भी होती है, डाटा रेट ये डबल कर देती है हमारे पास। और जो QPSK में करियर वेव के फेजेस होते हैं वो टिपिकली जो होते हैं 0 डिग्री, 90, 180 और 270 डिग्री पे होते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि 90 डिग्री के इंटरवल्स पर होते हैं, पर यहाँ पे जो है 0, 90, 180 और 270 डिग्री पर शिफ्ट किया जाता है। इससे एक सिंबल के थ्रू 2 बिट्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। इस तरह से जो है QPSK जो है बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज़ करता है और हाइयर डाटा जो रेट्स होते हैं अचीव कर लेता है विदाउट इंक्रीजिंग बैंडविड्थ सिग्निफिकेंटली। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जो यहाँ पे बैंडविड्थ होती है, जैसे जो BPSK में हम पढ़ते हैं, BPSK में जो हमारा बिट रेट होता है वो होता है FB = 1/TB। ठीक है, तो हमारा जो बैंडविड्थ आता है BPSK में वो होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2FB, मतलब डबल होता है FB के। लेकिन हमारा जो QPSK में बैंडविड्थ होता है, इसमें जो होते हैं 2 बिट सेंड किए जाते हैं ना पर सिंबल, जैसे 0, 1, 0, 0, 1। ठीक है, इसमें जो है 2 बिट किए जाते, तो ये देखो 2 बिट 2 बिट। ठीक है, तो ये जो 2 बिट मिलके बनाया है ये सिंबल बोलते हैं हम इनको। तो QPSK में जो है 2 बिट सेंड किए जाते हैं सिंबल, एज ए सिंबल, मतलब पर सिंबल, सॉरी। तो इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो होती है FB के, मतलब हाफ हो गई, मतलब हाफ हो गई किसके? BPSK के बैंडविड्थ। ठीक है, तो जो मैंने अभी पहले बोला था ना कि बैंडविड्थ वाला पॉइंट, ये वो पॉइंट था। अब इसकी थ्योरी में क्या लिख के आओगे आप लोग, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो QPSK एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है जिसमें हम ट्रांसमिट करते हैं 2 बिट पर सिंबल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। द करियर सिग्नल चेंजेस ओनली इन फेज। ये जो है हमारा फेज में ही चेंज लाता है, ना एम्पलीट्यूड चेंज होता है, ना हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। नॉट इन एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। इट यूजेस 4 फेज शिफ्ट रिप्रेजेंट 4 कम्बिनेशन ऑफ 2 बिट बाइनरी इनपुट। हम 2 बिट की बाइनरी इनपुट देते हैं और हमारे पास जो फेज शिफ्ट आता है वो 4 फेज शिफ्ट आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है BPSK में बिट रेट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देन हम जो है ट्रांसमीटर की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमने बाकी पढ़ा ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर होगा, इसमें हम जो है QPSK सिग्नल, ठीक है, ट्रांसमिट करेंगे, रिसीवर जो रिसीव करेगा इसको। ठीक है, वो एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। सो बुक में भी देख लो, यही जो सब मैंने बताया वही लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी ये जो डायग्राम्स है ये आपने एग्ज़ाम में नहीं बना के आनी है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बता देती हूँ, जो आपने D फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था ये उसका सिंबल है, और ये क्लॉक पल्सेज हैं हमारे, और ये DT है, और ये हमारा जो Q आउटपुट आई वो है D फ्लिप फ्लॉप की। मतलब ये वेव फॉर्म्स जो हैं ड्रॉ करके बताया है D फ्लिप फ्लॉप का।
ठीक है। यहाँ पे मतलब बना के नहीं आना अपने एग्ज़ाम पे, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अब जो है QPSK का ट्रांसमीटर का हम जो है डायग्राम देखेंगे, क्या हो रहा है डायग्राम में। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे बैलेंस मॉड्यूलेटर है, ठीक है। ये हमारी क्लॉक पल्सेस हैं, ये इवन क्लॉक, ये ऑड क्लॉक, यहाँ पे एडर, सबका बताऊंगी सबका क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा स्ट्रीम है वो जो है डाटा स्ट्रीम इनपुट बाइनरी डाटा को जो है देती है, मतलब जो डिजिटल डाटा होता है बिट्स को जो प्रोवाइड करता है, जो ट्रांसमिट किए जाते हैं, मतलब जैसे 0 1 0 1 0 जो भी है, ठीक है। जो हमारा बाइनरी डाटा है वो डाटा स्ट्रीम से आ रहा है। अब क्या होगा, जो हमारे पास क्लॉक है, ये क्लॉक बेसिकली एक टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है जो ट्रांसमीटर के वेरियस पार्ट्स को सिंक्रोनाइज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या है, फ्लिप फ्लॉप है, और यहाँ पे जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है वो डिवाइड कर देता है क्लॉक को, किसमें, इवन क्लॉक में, और हमारे पास ऑड क्लॉक में, जिसका जो टाइम पीरियड होता है, ये देखो क्लॉक पल्सेस बनी है, जिसका टाइम पीरियड होता है 2 TB। और हमारे पास जो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये स्टोर करते हैं और डिले करते हैं इनकमिंग बिट्स को, जो यहाँ पे हमारे इनकमिंग बिट्स आ रहे हैं इनको स्टोर भी करके रखते हैं और डिले भी करते रहते हैं। D1 पे हमारा इवन क्लॉक जा रहा है, D2 पे हमारा ऑड क्लॉक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये टॉगल ने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया इवन और ऑड में, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप में चले गए, ठीक है इतना। देन हमारे पास जो यहाँ पे आउटपुट निकल रही है D1 वाले फ्लिप फ्लॉप से, वो BET है, मतलब E यहाँ पे इवन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे O जो है ऑड रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है यहाँ पे वो मल्टीप्लायर की तरह यूज़ होते हैं। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे मॉड्यूलेटर का क्या काम है, तब से पढ़ रहे हो आप मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करता है आउटपुट को, जो BET है और जो B0T है, किससे मल्टीप्लाई करता है, करियर सिग्नल से, जो हमारा जो है करियर ऑसिलेटर से हमारा करियर सिग्नल आता है उससे मल्टीप्लाई करता है। अब एडर का क्या काम होता है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होते हैं उनको कंबाइन करता है, और जब ये सारे स्टेप्स हमारे हो जाते हैं तो हमें आउटपुट में QPSK सिग्नल जो है मिल जाता है। तो और क्या रह गया इस पर बताने को, जो ये डी फ्लिप फ्लॉप है इनका क्या काम रहता है, ये मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डाटा स्टोर करते हैं QPSK ट्रांसमीटर में, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप्स जो होता है फेज़ मॉड्यूलेशन के लिए डाटा को होल्ड करते हैं। फेज़ मॉड्यूलेशन आपको जो है फेज़ मॉड्यूलेशन वाली वीडियो में देख लेना, फेज़ मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो वो ये फ्लिप फ्लॉप जो फेज़ मॉड्यूलेशन के लिए डाटा को होल्ड करते हैं। और बैलेंस मॉड्यूलेटर जो मैंने आपको बताया, ये कंपोनेंट जो करियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है, ठीक है। इसमें करियर सिग्नल के जो फेज़ को मैपर से, मतलब जो फेज़ शिफ्ट से अनुसार एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और एडर में ये कंपोनेंट जो है मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करने के लिए होता है, मतलब ऐड करने के लिए होता है। और जो QPS की ट्रांसमिशन में एडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आउटपुट तक भेजने के लिए भी यूज़ होता है, एडर का ये भी काम है, ठीक है। और तो कुछ नहीं रह गया ना। यहाँ पे सब जो है आपने और भी वीडियोस देखी होंगी आई थिंक, तो सबकी अलग अलग डायग्राम है, लेकिन सब ने बताया होगा कि वर्किंग मतलब डिटेल में अगर किसी ने बताई हो तो मुझे आइडिया नहीं है, वैसे मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी तो मेरे को तो फिर बुक वाला ही अच्छा लगा, तो मैंने फिर बुक वाला ही फॉलो किया। अब जो है, अब इसकी थ्योरी में जो मैंने अभी समझाया ना आपको वही लिखना है। तो क्या लिखना है पहले, कि डाटा स्ट्रीम जो है वो इनपुट हो रही है बाइनरी डाटा की फॉर्म में 0 1 0 0, और टॉगल फ्लिप फ्लॉप जो डिवाइड कर देगा ऑड और इवन क्लॉक को। और डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप जो है वो स्टोर और डिले करते हैं हमारे इनकमिंग बिट्स को। डी जो है D1 जो है इवन क्लॉक, D2 क्या है ऑड क्लॉक। बैलेंस मॉड्यूलेटर क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है आउटपुट को BET एंड B0T को करियर सिग्नल के साथ, और एडर जो कंबाइन कर देता है, ठीक है। इतना हो गया आपके पास। अब हम जो है इसकी जो वेव फॉर्म है वो भी डिस्कस करेंगे, फिर इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक ऑपरेशन वर्किंग भी है, वो भी देख लो आप।
जो बिट स्ट्रीम है बीटी मान रहे हैं उसको हम, ठीक है, वो एज ए इनपुट दे रहे हैं। क्लॉक जो है डिवाइड कर दे रहा है। ऑड क्लॉक में क्या जा रहा है हमारे पास ये है ऑड क्लॉक में एंड होल्ड्स ऑड बिट, यहाँ पे ऑड बिट जो है होल्ड हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है इवन बिट जो है होल्ड हो रही है। ईच डी फ्लिप फ्लॉप होल्ड्स डाटा फॉर 2 TB, 2 TB टाइम पीरियड के लिए होल्ड कर रहा है। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर में क्या होगा, बैलेंस मॉड्यूलेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, B0T और BET को, जो हमारा करियर सिग्नल है। क्या है हमारे करियर सिग्नल, ये बनाए हुए हैं हमारे करियर सिग्नल, करियर सिग्नल, और यहाँ पे मैं CS लिख रही हूँ करियर सिग्नल को। अभी ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, और इनको जो है हम प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो दिखाई देती हूँ स्टेप्स, समझा मैंने दिया है, ठीक है। बैलेंस मॉड्यूलेटर मल्टीप्लाई हो गए और हमारे जो ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इस दोनों को प्लस कर देंगे, ये लिखा मैंने S0T और SET, ठीक है। अब ये हमारी वर्किंग होगी, ऑपरेशन वर्किंग। अब देखेंगे हम कि वेव फॉर्म कैसे बन रही है हमारी। सो यहाँ पे ये प्लस करके आप लिख सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल A दे, तो चलो, क्योंकि यही जो है हमारे पास जो आउटपुट आया ना ट्रांसमिटेड सिग्नल का, ये है, लिख लो यहाँ पे, आउटपुट ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इनपुट होगी रिसीव्ड सिग्नल के लिए। अब क्या करना है हमने, अब आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा, वेव फॉर्म देखेंगे हम कैसे बनी। हम देखेंगे QPS के ट्रांसमीटर की वेव फॉर्म कैसे बन रही है। ये जो हम वेव फॉर्म ले रहे हैं किसकी ले रहे हैं, 0 0 1 0 1 1 1 0 0, बाकी आपको दिख ही रहा है। तो ये हमारे पास जो है क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक क्या करता है, हमारे ऑड और इवन को जो है जब टॉगल के पास जाती है तो वो सेपरेट कर देता है उनको। तो ऑड वाला देखो आप ऐसे, ठीक है, ये हमारी ऑड पल्सेस हैं, और इवन हमारा जो है ऐसे है। अच्छा, ऑड इवन आपको समझ नहीं आ रहा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 क्या है हमारे पास ऑड, 2 क्या है हमारे पास इवन, ठीक है। तो हम जो है जो हमारी इवन वाली पल्स है वहाँ पे ऊपर ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पे जो इवन वाली के लिए ये ऊपर कर दिया हमने, और जब हमारी ओड होगी तो लोअर लॉजिक के साथ हम जो इसको ड्रॉ करेंगे। ओड वाली हमारी, सॉरी, जब हमारा ओड वाला होगा तब वो ऊपर होगा, जब इवन वाला होगा तब वो ऊपर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे नंबरिंग ज़रूर दे देना वरना तुम्हें इवन ओड का समझ नहीं आएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रही हूँ ना वो हमारे ओड हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 बिट्स लेते हैं हम, तो लो यहाँ पे देखो 0 है, ठीक है, 2 बिट ली 0 0, तो यहाँ पे जो है 0, ये जो है जब हम जो है किसकी बात कर रहे हैं हम, 0 कहाँ पे है, ऑड पोजीशन पे है। तो ऑड पोजीशन पे है तो हम जो ऑड वाली पल्स थी देखो यहाँ पे वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा आगे को ड्रॉ किया हुआ है ना, ये देखो लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये देखो ऑड वाली यहाँ से शुरू थी तो हमने यहाँ पे नीचे 0 ड्रॉ कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे देखो ये ऑड वाली पल्स बना रहे हैं अभी हम। अब अगला ऑड नंबर क्या है हमारे पास, 3 है। 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है हमने 1, ठीक है। तो 1 के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता नहीं इसमें दो बिट का काम होता है। तो 1 के लिए हम ड्रॉ करेंगे ऑड वाले में ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा हमारा 5 आएगा। तो 5 के नीचे देखो आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1 ड्रॉ करेंगे हम। ड्रॉ करने का नहीं लग रहा पता तो मैं एक बार ड्रॉ करके बताऊंगी खुद भी, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे 7 लिखा हुआ है, 7 के नीचे 1 है तो यहाँ पे नीचे हम ड्रॉ करेंगे 1। वैसे ही यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे देखो 0 हो गया, ठीक है।
अब जो है हम बात करेंगे जो हमारे पास इवन वाली हैं। इवन वाली में देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, 2 2 है, तो यहाँ पे 2 में इवन वाली में देखो 2 के नीचे 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब देखो यहाँ पे जो 2 के नीचे 0 था, अब यहाँ पे इवन में यहाँ पे 0 कहाँ पे था, यहाँ से, तभी ये जो पल्स है हमारी यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ से हमारी पल्स शुरू हुई है। जैसे ऑड वाले में यहाँ था तो हमारी पल्स यहाँ से शुरू हुई थी, तो वैसे ही इवन वाला लिया तो हमारी पल्स यहाँ से शुरू थी, इवन की 0 वाली तो हमने यहीं पे लिया। अब हमारी नेक्स्ट क्या है, इवन वाली 4 4 के नीचे क्या है, 0 0 देखो कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, अब वैसे ही अब अगला जो है हमारा 6 नंबर है, 6 के नीचे क्या है हमारा 1, तो 1 यहाँ पे चला गया तो 1 बना दिया हमने। अब 8 है हमारा, अब यहाँ पे देखो 8 के नीचे क्या है हमारा 0, तो हमने 0 बना दिया। और फिर उसके बाद आपको पता है ना यहाँ पे मैं 2 2 क्योंकि ऐसे, क्योंकि यहाँ पे 2 बिट की बात कर रहे होते ना कि, तो हमारी यहाँ पे 2 बिट्स आ रही हैं। देखो ये 2 बिट्स आगे चले गए, यहाँ पे भी 2 बिट आगे चले गए, यहाँ पे 2 बिट। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 8 में 0 था तो 1 बिट नहीं आगे गए, 2 बिट आगे गए। वैसे ही बाकी पल्सेस बन रही हैं हमारे पास। अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्लॉक पल्सेस बना दी। अब जो ऑड वाली होंगी हम ऑड वाली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबरिंग दे देते हैं, वरना ऑड का तो पता नहीं चलेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या बताया था आपको, जो ऑड वाली होगी उसमें ऑड वाला पार्ट जो है वो ऊपर होगा, और इवन वाली में इवन वाला पार्ट जो है ऊपर होगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। तो ऑड क्लॉक ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ऑड और इवन जो ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हम जो है BT लिखते हैं। B ऑफ T आप कोई भी वेव फॉर्म ले सकते हो, मैं बुक वाली फॉलो करूँगी। देखो 0 0 1 0 1 1 1 0 0। अब यहाँ पे लिख लो 0 0 1 0 1 1 1 0 0। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब B नॉट T की बात करेंगे तो हम ऑड वाली पल्स देखेंगे। तो ऑड वाली कौन सी है हमारी, एक मिनट डिफरेंट स्केच पेन से मार्क कर देती हूँ। ऑड वाली को मैं सर्कल कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमारे पास, जब ये ऑड वाली 1 है, ठीक है, 1 के नीचे क्या है हमारे पास 0 0। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ऑड में देखेंगे हम 0 कब है, यहाँ पे, तो हम क्या बनाएंगे 0 ऐसे बनाएंगे, 0 ऐसे। ठीक है, ये ऐसे एरो लगा दो। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास ऑड कहाँ है, 3 पे है ऑड हमारा। ठीक है, 3 के नीचे क्या है हमारा 1। अब 1 देखो यहाँ पे ऑड में, ऐसे एरो लगा दो और यहाँ पे हम 1 ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट 2 बिट्स तक। अब हम अगली वाली बिट देखेंगे ऑड वाली, यहाँ पे फिर से 1 है। ठीक है, तो फिर से हम 1 ड्रॉ करेंगे अगली 2 बिट तक। यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और एट लास्ट हमारे पास 7th पोजीशन में भी 1 ही है, तो यहाँ पे अगली 2 बिट तक भी 1 ही रहेगा हमारा। ठीक है, 9 तक। 9 के बाद यहाँ पे बुक में मैंने बताया था 9 के बाद जो है यहाँ पे 9 पे 0 था। ठीक है, तो 9 के बाद जो है हमारा नीचे चल जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे
BET की, मतलब जो कि इवन वाला पार्ट है। इवन वाला पार्ट था तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। इवन वाले पार्ट में देखो 2 के नीचे 0 है, तो हमारा यहाँ पे इवन में 0 कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, बस शुरू करने के लिए देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 0 आ गया, कहाँ से आया, यहाँ से 0 आ गया। अब जो है नेक्स्ट कहाँ पे है हमारा, इवन नंबर 4 पे। ये मैंने मार्क कर दिया 4 पे है, तो 4 से भी नीचे आ जाएगा। 4 के नीचे 0 है, ठीक है। तो स्टिल 0 आएगा, कहाँ तक आएगा, 6 तक। यहाँ पे फिर से 0 है, ये एरो लगा दो ऐसे, 0, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 6 है, 6 के नीचे 1 है, तो 1 ड्रॉ कर दो अगली 2 बिट तक। कर दिया हमने 1 ड्रॉ। अब 6 के बाद देखो 8 के पास जो है 0 है, तो 8 के पास 0 है, तो ऐसे नीचे चल जाएगा अगली 2 बिट तक 0, फिर आगे वैसे ऐसे से जाते रहेगा, ठीक है। आई होप मेरे को आप जो है समझ पाए हो वेव फॉर्म, ठीक है। ये समझ आ गई तो एक पेज पे तो यही बन जाएगी। सो वेव फॉर्म आई होप आपको क्लियर होगी क्या समझाना चाह रही थी मैं। देन हमारे पास फेज़र डायग्राम आती है, ठीक है। फेज़र डायग्राम में क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे √PS cos ω0t है, यहाँ पे माइनस वाला है, यहाँ पे भी माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस वाला है। आगे ना हमारे पास 4 फेजेस आ गए, तभी तो हमने बोला था इसको क्वाड्रेचर बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब हमारा जो है B0 और E की वैल्यू -1 और +1 होगी, यहाँ पे -1 +1 और 1 होगी, ठीक है। ये आ गया हमारा फेजर डायग्राम फॉर इसके लिए QPS के लिए। थ्योरी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और बाकी क्या लिखना है इसमें। अब रही बात रिसीवर की, बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो था इनपुट था, जो हमारे पास आउटपुट था ट्रांसमीटर का, वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो इसकी फटाफट जो है डायग्राम देखो, ब्लॉक डायग्राम, बहुत काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेज्ड इनपुट टू 4th पावर, जो हमारी इनपुट होगी पावर ST, उसकी पावर जो रेज कर देंगे 4 तक। जो बैंड पास फिल्टर होगा वो जो है 4f0 वाली फ्रिक्वेंसीज़ को रिमूव कर देगा और फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देगा 4 से। फिर हम जो बैलेंस मॉड्यूलेटर 1 और 2 से जो पास आउट करेंगे, ये हमारा करियर रिकवरी सर्किट है। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटर का यूज़ करेंगे, जो कि मतलब हमारी हायर फ्रिक्वेंसीज़ को जो है हटा देगा, ठीक है। मतलब इंटीग्रेटर जो है रिसीव्ड सिग्नल को इंटीग्रेट करता है, जो कि फेज इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और जो ये बैंड पास फिल्टर था, इस फिल्टर का कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल को पास करना होता है। इससे जो है अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज को फिल्टर आउट भी किया जा सकता है। और ये है हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिवाइडर बाय 4 जो है, ये कंपोनेंट रिसीव्ड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को 4 से डिवाइड करता है, ठीक है, जो कि फेज रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करता है। और जो ये पावर रेज्ड बाय 4 है, ये कंपोनेंट सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई करता है एम्पलीफिकेशन के लिए, और QPS के सिग्नल को रिसीव करने के बाद इसे अप्रोप्रिएट पावर लेवल तक रेज किया जाता है। और जो बैलेंस मॉड्यूलेटर का यहाँ पे काम है, इस कंपोनेंट को जो है, इस कंपोनेंट का जो यूज़ है वो रिसीव जो सिग्नल हो रहा है, जो हमारा डीमोडुलेट सिग्नल करने के लिए होता है, और ये करियर सिग्नल को फेज को अलाइन करता है ताकि ओरिजिनल डाटा बिट्स जो है रिकवर किया जा सके। इंटीग्रेटर मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे जो है सैम्पलिंग स्विच का के काम रहता है कि कंपोनेंट रिसीव्ड सिग्नल को सैम्पल करता है ताकि डिस्क्रीट वैल्यूज़ में जो है कन्वर्ट किया जा सके। और यहाँ पे जो लैच कंपोनेंट यूज़ किया जा रहा है सैम्पल सिग्नल को होल्ड करता है, इससे डाटा को जो है स्टेबल स्टेट में रखा जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिसीवर की। जितना बताया मैंने वो ब्लॉक डायग्राम और ये ऑपरेशन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे PS जो होता है वो सिग्नल पावर होता है, ठीक है, जो PS लिख रहे हैं हम ट्रांसमीटर सिग्नल में,
ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 2πf0 और बी ई हमारे पास जो बिट होता है इवन बिट और बी नॉट जो है ऑड बिट होता है। अब इसकी जो मैथमेटिकल पार्ट देखो फटाफट से, मल्टीप्लाई बाय लोकल ऑसिलेटर डीमॉड्यूलेशन यूजिंग वी नॉट को हम जो है कॉस ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने कॉस ओमेगा नॉट टी से किया तो हमारे पास जो है वी नॉट टी की वैल्यू हमें पता है, फिर हमने जो है मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे जो है मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे जो सॉल्व करके लिख दिया है हमने, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आप यहाँ पे देख लो, सॉल्व करके लिखे हैं। फिर हम जो है लो पास फिल्टर के करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी टर्म्स को जो है रिमूव कर देगा। मतलब कि जो हमारे पास है 2 ओमेगा नॉट वाली टर्म थी ये, और ये रिमूव हो जाएंगी, यही बचेगा हमारे पास, तो ये मैंने लिख दिया। देन हमारे पास जो साइन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास वी नॉट आउटपुट थी, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट लगाएंगे हम, कॉस थीटा साइन थीटा मतलब साइन टू थीटा का फॉर्मूला और कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर हम जब लो पास फिल्टर से पास आउट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा √PS/2 बी नॉट टी। जब हम इन दोनों को √PS/2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो क्या आ जाएगा BET और बी नॉट टी जो आ जाएगा। ये तो मैथमेटिकल पार्ट था। मतलब कि जब हम रिकम्बाइन करेंगे इवन और ऑड बिट को टू फॉर्म फुल बिट स्ट्रीम, तो हमारा जो है BT जो है रिकम्बाइन कर जाएगा बी नॉट ई और BET में, ठीक है। यही थी हमारे पास जो QPSK की ट्रांसमिशन, रिसीवर, वेव फॉर्म्स और फेजर डायग्राम। आई होप आपको समझ आ गया हो।